हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग आगे पढ़ते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। यहाँ लास्ट लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यहाँ आप देखेंगे, इसके बाद एक और बचेगा स्पोर फॉर्मेशन। तो दो मेथड अभी बचे हैं। इसके पहले आप फिजन, रिजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ये मेथड्स पढ़ चुके। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम लोग आइए पढ़ते हैं। है क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव पार्ट मीन्स रूट, लीफ, स्टेम. This is divided into two types. Natural vegetative propagation means that takes place by nature without any human interference. यहाँ पर आप देखेंगे बाई स्टेम, स्टेम कटिंग से यहाँ अपने आप यहाँ ह्यूमन का रोल नहीं होगा। बनाना में देखिए खुद स्टेम से ही नीचे नीचे वो स्टेम्स ग्रो कर जाते हैं सॉइल के नीचे, अंडरग्राउंड स्टेम, और उससे नया प्लांट डेवलप हो जाता है। रूट्स की बात करें, बाय रूट्स, रूट से भी होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। डहेलिया, एस्पैरेगस में रूट से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। और लीव्स में बिग्नोनिया, ब्रायोफिलम, दो एग्जाम्पल याद रखेंगे। इसमें इनकी लीफ पर लीफ बड्स निकलती हैं जो नए प्लांट को डेवलप करती हैं। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में देखेंगे यहाँ पर जो मैन मेड एक्टिविटी से हों, ह्यूमन इंटरफेरेंस से, यहाँ जैसे स्टेम कटिंग है तो रोज और हिबिस्कस, इनका स्टेम कट करके हम लोग लगाते हैं, नया प्लांट डेवलप हो जाता है। लेयरिंग में आप इसकी एक जो लोएस्ट ब्रांच हो उसको सॉइल से टच कराएंगे और उसके बाद सॉइल में उसको डिप करेंगे और थोड़ा सा वहाँ मॉइस्चर देंगे, जिससे वहाँ रूट प्रोड्यूस शुरू हो जाएगी, रूट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, और वहाँ से वो प्लांट डिटैच मीन्स वहाँ से कट कर देंगे तो अलग नया प्लांट बन जाएगा वो, जहाँ से आपने रूटिंग की थी। तो इस तरह से यहाँ पर जैस्मीन और एप्पल में देखते हैं, ये करते हैं हम लोग, मैन मेड है। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज टेक्निक वेयर टिश्यूज ऑफ प्लांट आर ज्वाइंट सो एज टू कंटिन्यू देयर ग्रोथ टुगेदर। यहाँ पर दो अलग अलग प्लांट के स्टेम को हम लोग ज्वाइन करते हैं, ग्राफ्ट करते हैं, जिससे कि वहाँ पर वो जो नया कम्बिनेशन होगा वो प्लांट डेवलप हो जाएगा। द अपर पार्ट ऑफ कंबाइंड प्लांट इज कॉल्ड सियॉन। यहाँ याद रखेंगे, अपर पार्ट को सियॉन और लोअर पार्ट को रूट स्टॉक या स्टॉक कहते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं स्टेम कटिंग में इसके एक स्टेम को कट करके लगाया गया तो यहाँ नया प्लांट डेवलप हो गया। लेयरिंग में इस तरह से हम इसकी लोएस्ट ब्रांच को यहाँ पर सॉइल से टच कराएंगे और यहाँ पर ये अब कट करेंगे यहाँ से तो नया प्लांट ये अलग डिटैच हो जाएगा, अलग प्लांट बन जाएगा और ये अलग प्लांट। और लास्ट ग्राफ्टिंग में आप देखिए तो ग्राफ्टिंग में इस तरह से कट करेंगे ऑब्लिक कट, जिससे कि एक्सपोज होती टिश्यूज तो आसानी से ये ग्रो कर जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राफ्टिंग में अलग प्लांट, नीचे जो रूटेड प्लांट होगा इसको बोलेंगे स्टॉक और जो अलग प्लांट से ला रहे हैं वो होगा सियॉन। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये तीनों मेथड होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्या फ़ायदा है, बेनिफिट क्या है? तो क्विकर एंड मोर सर्टेन, ये बहुत जल्दी आसानी से जो है यहाँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत फास्ट टेक्निक है, बहुत जल्दी यहाँ आप नया प्लांट डेवलप कर लेते हैं। एंड मोर सर्टेन, और निश्चित है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो ग्रो करेगा ही, और सर्टेनिटी ज़्यादा है यहाँ। प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल क्वालिटी एज द पेरेंट, और बिल्कुल पेरेंट के ही उसी क्वालिटी का होगा। तो इससे क्या है कि आपके पास कोई अच्छी ब्रीड है, अच्छी क्वालिटी है, तो आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से उसके नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वायबल सीड कैन बी रिप्रोड्यूस्ड, तो ऐसे प्लांट भी आप ग्रो करा सकते हैं जिनमें सीड प्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं रह गई है, उनको भी आप दोबारा रिप्रोड्यूस यहाँ पर उन प्लांट्स को ग्रो कराते हैं। फ्लावर्स प्रोड्यूस आर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, फ्लावर्स यहाँ पर सुपीरियर क्वालिटी के आप प्रोड्यूस करा सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू। डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ फ्रूट कैन बी मेंटेन, और जो करेक्टर्स हैं फ्रूट्स के वो मेंटेन रखना चाहें आप तो आगे भी जनरेशन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू मेंटेन रहते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर डिसएडवांटेज भी तैयार करेंगे। जब एडवांटेज पूछा जाता है तो डिसएडवांटेज भी, दोनों चीज़ें यहाँ। नुकसान क्या है, ओवर क्राउडिंग, बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो जैसे आप देखते हैं ग्रासेस में बहुत तेज़ी से, थोड़ा सा जहाँ ग्रासेस ग्रो करेंगे वहाँ पर बहुत तेज़ी से वो अपने को मीन्स, या वाटर बॉडीज में देख सकते हैं वाटर हाइसेंथ, जलकुंभी को बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, तो ओवर क्राउडिंग कर देता है ये, और इससे फूड न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी जहाँ पर ये बढ़ेंगे।
तो ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन कोई नहीं होगा, जीन में चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि ये यहाँ कोई मिक्सिंग नहीं हो रही, सिंगल पेरेंट ही डेवलप कर रहा है। एंड प्लांट्स आर लेस अडाप्टेबल टू इन्वायरमेंट, और प्लांट्स अडाप्ट नहीं करेंगे इन्वायरमेंट को जो आसानी से, लेस अडाप्टेबल होंगे, जिस नेचर के हैं उसी नेचर के रहेंगे। द डिजीज ऑफ पेरेंट प्लांट्स आर ट्रांसफर टू ऑफस्प्रिंग, और जो डिजीज है जो पेरेंट को होगी वो ऑफस्प्रिंग में यहाँ आसानी से चली जाती है। नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं मिलता। प्लांट्स कैन बी इजिली डिकेड, और इस तरह से जो प्लांट डेवलप होते हैं, क्लोन बनते हैं, वो आसानी से डिके हो जाते हैं। मीन्स उनमें उतनी रेजिस्टेंस नहीं होता, उतना रेजिस्टेंस नहीं होता, वो डिजीज से जल्दी अफेक्टेड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आइए देखते हैं, टॉपिक है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर है क्या, तो इसको मैंने बताया आपको कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द सेल, और वो सेल कहाँ से लेंगे, टिप पार्ट से, चाहे लीफ हो चाहे स्टेम हो, उसके टिप से लेंगे और उस सेल को कल्चर कराएंगे आर्टिफिशियल मीडियम में। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द सेल और टिश्यू इन एन आर्टिफिशियल मीडियम इज नोन एज टिश्यू कल्चर। तो इसको लैब में ही करते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम बनाते हैं जिसमें वो सेल जो हमने डिप किया वो बहुत तेजी से ग्रो करेगी और अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनाएगी, जिसे कैलस बोलेंगे। स्मॉल ग्रुप ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स इज कॉल्ड कैलस। जो जब टिश्यू कल्चर में ग्रो कराते हैं तो यहाँ कैलस फॉर्मेशन होता है। इस कैलस को फिर ट्रांसफर करेंगे दूसरे मीडियम में जहाँ पर ये हार्मोन्स होंगे और इसमें ग्रोथ होगी, रूटिंग शूटिंग, तो ये एक छोटा प्लांट बनाएगा जिसे प्लांटलेट कहते हैं, और उसे फिर सॉइल में ट्रांसफर करेंगे जिससे एक बड़ा प्लांट बन जाएगा। टिश्यू कल्चर को देखेंगे तो यहाँ पर आप कल्चर मेनी प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम वन पेरेंट, एक ही पेरेंट से आप बहुत तेजी से बहुत जल्दी डिजीज फ्री कंडीशन में इसको आप डेवलप करा सकते हैं। इस टेक्निक से आप कोई डिजीज प्लांट है उससे डिजीज फ्री प्लांट बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं। दिस टेक्निक कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, और इनका यूज हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए भी करते हैं जनरली। लास्ट यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ना है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन आप देखिए तो यहाँ प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स टेक्स प्लेस इन फंजाई। तो स्पोर कहाँ बनता है, फंगल फंजाई के केस में आप देखते हैं आपकी बुक में यही दिया, और बनते और भी जगह हैं, लेकिन जो सिलेबस में है उतना आप पढ़िए, वो तैयार करिए। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड, जो आप देख रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ब्रेड पर, वो फंजाई है, फफूंद है, और द हाइफी ऑफ ब्रेड मोल्ड, और वो हैं क्या, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो हाइफी हैं। तो आपसे पूछा सकता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे हाइफी। सिंगल हो तो हाइफा, बहुत सारे हैं तो हाइफी। राइजोपस यहाँ पर फंजाई है जिसको ब्रेड मोल्ड या ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, हाइफी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है। ऑन द अदर हैंड द टाइनी ब्लॉब लाइक, अब यहाँ हाइफी पर ऊपर देखिए तो जो ब्लॉब लाइक दिख रहा है स्फेरिकल स्ट्रक्चर, द ब्लॉब लाइक ऑन अ स्टक, ब्लॉब ऑन अ स्टक, एक जो धब्बर सा दिख रहा है किसी स्टिक पर, स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, इन धब्बों को या इन धब्बे की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरेंजिया। द ब्लॉब आर स्पोरेंजिया विच कंटेन सेल्स आर स्पोर्स दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स, और इनमें स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के थ्रू, रिडक्शन डिवीजन होगा स्पोरेंजिया में, और वो जो स्पोर्स हैं इनके मेच्योर होने के बाद डेहिस्सेंस होगा, फटेगी ये मेम्ब्रेन इनकी, और बाहर निकलेंगे स्पोर्स जो नए प्लांट को डेवलप करेंगे, नए फंजाई को बनाएंगे। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स, ये स्पोर्स बहुत ही मोटी वॉल से कवर्ड होते हैं, दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट, जब तक ये किसी के कांटेक्ट में नहीं आ जाएंगे तब तक इनको प्रोटेक्शन मिलेगा विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो। जब तक ये मॉइस्ट सरफेस पर कहीं नहीं आ जाते हैं तब तक इनको प्रोटेक्शन वो थिक वॉल देती है, और जो कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन है या कहीं भी इनको, ये एयर में रहते हैं इनके स्पोर्स, जैसे ही मॉइस्ट कंडीशन आती है इनके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो मॉइस्ट, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन है, जैसे ही गर्मी और बारिश दोनों होती रहेगी उस समय देखिए आप तो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रेनी सीजन में ही फंगल इन्फेक्शन क्यों होते हैं, तो आप इसका आंसर बताएंगे। फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ फंजाई इज warm and moist condition, and that's why the rainy season fungal infections
आर मोर ऑफन, ज़्यादातर ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा कब होगा, इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में आपको फंगल इन्फेक्शन के ज़्यादा केसेस मिलते हैं। तो इतना ही। इसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग पहले प्लांट में स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर एनिमल्स में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।